गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू प्रथम साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि मैं सबसे पहले वीडियो में मोटिवेशन देती हूँ। कल मैंने शेर के गुणों से आपको मोटिवेशन देने की कोशिश की थी। एक गुण मैं कल बता चुकी हूँ शेर का। दूसरा गुण है हमेशा सीखते रहना। शेर हमेशा सीखता रहता है। बचपन में शेर का बच्चा उतना ही नाजुक और कोमल होता है जितना कि किसी का भी, लेकिन वो मजबूत बनता है सीखते रहने से। वो लायक बनता है सीखते रहने से। तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम लास्ट टॉपिक पे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक का एफ ब्लॉक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एफ ब्लॉक में मैं सबसे पहले एनसीईआरटी थोड़ी सी रीड करूंगी। ओके, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? एफ ब्लॉक। सो क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि ये सारे ही एलिमेंट्स 14 प्लस 14, 14 लैंथेनाइड्स के और 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स के, 28 एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप 3 के अंदर पाए जाते हैं। ग्रुप 3 के अंदर पाए जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स की ग्रुप 3 के अंदर 28 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये उनके अंदर पाए जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, सॉरी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। द एफ ब्लॉक, तो मैंने अभी आपको बताया कि 28 एलिमेंट्स, 28 एलिमेंट्स दो सीरीज में रहते हैं। कितनी? 2 सीरीज में। और इन सीरीज का नाम क्या है? एक्टेनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स। एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। 14 लेंथेनाइड्स एंड 14 ही एक्टिनाइड्स है। 14 ही एक्टिनाइड्स है क्योंकि ये लेंथेनाइड्स लेंथेनियम से स्टार्ट है और एक्टिनाइड्स एक्टिनियम से। तो जिस मेटल से स्टार्ट हुए हैं, जिस एलिमेंट से, उसी से सीरीज का नाम रख दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि लेंथेनियम में एफ ब्लॉक का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, फिर भी ये लेंथेनॉइड्स में ही काउंट होता है। बिकॉज लेंथेनियम क्लोजली रिजेंबल, पर वो क्योंकि उनको क्लोजली रिजेंबल करता है लेंथेनॉइड्स को, तो इसलिए उसको इंक्लूड कर दिया जाता है लेंथेनॉइड्स में। अदरवाइज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ ब्लॉक नहीं है। ध्यान रहे, क्वेश्चन आ सकता है कि लेंथेनॉइड्स का वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि एफ ब्लॉक का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो है लेंथेनियम। Discussion of the actinides include actinium. Besides the 14 elements constituting this series, the lanthanides resemble one another more closely do the members of ordinary transition elements in any series. बोलते lanthanides, जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं 14 के 14 एलिमेंट्स एक दूसरे को प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, शेप में, साइज में बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये लैंथेनाइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। सो स्मॉल चेंजेस इन द साइज, न्यूक्लियर चार्ज में इसके थोड़ी ही चेंजेस होती हैं और ये इनका जो साइज है वो जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं होता है इन द सीरीज, है ना। ये हम पढ़ेंगे क्यों, जब हम इसका एटॉमिक साइज पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो लैंथेनाइड्स हैं ये सबसे ज्यादा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। एक्टिनाइड्स के मैक्सिमम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं।
जबकि लैंथेनॉइड का सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। वो हम जानेंगे कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो यहां हमने एक इंट्रोडक्शन सी ली है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिसमें हमने ये जाना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है लैंथेनॉइड्स की, लैंथेनॉइड्स की। ओके, ये जाना हमने। हमने ये जाना कि 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स में है, लैंथेनॉइड्स में। ओके, और 14 ही एलिमेंट एक्टिनोइड्स में है, 14 ही एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स में है। ओके, हमने ये जाना कि एक्टिनोइड्स के मैक्सिमम एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और लैंथेनॉइड्स का सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इसलिए इनकी एक्टिनोइड्स की ज्यादा स्टडी नहीं पॉसिबल हो पाती, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स तो 3 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, हाफ लाइफ इनकी, इसलिए उनकी स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज की थर्ड ग्रुप में है। किसमें है? थर्ड ग्रुप में है, सारे के सारे 28 एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के थर्ड ग्रुप में है, तो इन्हें हम, क्योंकि अंदर है थर्ड ग्रुप के अंदर ट्रांजिशन सीरीज के, तो ये इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। बहुत सारी नॉलेज मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही दे चुकी हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द नेम्स, symbols, electronic configuration of atomic size, sum of the ionic state, atomic and ionic radii of lanthanum and lanthanides, ये सब कुछ हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, लैंथेनियम का जनरल सिंबल है Ln। तो लेट अस स्टार्ट। F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है? F ब्लॉक में। इसमें एंटर होता है F ऑर्बिट में, इसलिए इसको F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर फॉर्मल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप थ्री फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन आउट टू फॉर्म ए सेपरेट F ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वहां से ये निकाले गए हैं, क्योंकि ये शेप खराब हो जाती है इसकी पूरे पीरियोडिक टेबल की, इसलिए इनको यहां से उठा करके सेपरेट रखा गया है, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट सबकी ही सेम प्रॉपर्टीज हैं, इनका एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहने की वजह से। सो ये है वो सीरीज जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं। ये सीरियम से स्टार्ट होती है लुटेटियम तक, ठीक है, और ये थोरियम से स्टार्ट होती है लॉरेंशियम तक। ये है एक्टिनोइड्स, ठीक है, और ये है लैंथेनॉइड्स। क्या है? लैंथेनॉइड्स। इज इट ओके? अब इसी तरह से मैं आपको इनकी क्या दिखाने जा रही हूं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2 F 1 to 14, और इसमें NS जो होते हैं इनके सिर्फ पहले 4, N क्या है? N-1, नेक्स्ट क्या है? N-1 D, ठीक है, D1 to 2, D1 to 2, 1 to 2 एंड NS2। ये है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एज यू कैन सी कि लैंथेनियम जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में नहीं है। ये 5D1 और 6S2, और इसकी जो हमारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। क्या है? +3 है। तो इस तरह से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्लियर हो रही है कि हाँ, इसमें एंटी पेनल्टीमेट शेल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 14 के 14, स्टार्टिंग फ्रॉम 4F1
to 4F14. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये, इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें रेडियाई, आप देख रही हो लेंथेनियम का रेडियाई, लेंथेनियम का रेडियाई 187 है और लुटेटियम का 106. ओके, इसी के साथ आप देख सकते हो 183, 182, 181, 181, ये कांस्टेंट, देखो ये कांस्टेंट है, आप यहां से देखो ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा। इसके बाद थोड़ा इंक्रीज हुआ है और फिर से कांस्टेंट ऑलमोस्ट। तो ये, इसे कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसे कहते हैं हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जहां की एटॉमिक साइज क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, एटॉमिक साइज ऑफ आयन, ये आयंस का है, ये आयंस का देखो, आयंस का भी कांस्टेंट है, 99, 98, 96, 95, 94, 92, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये इंक्रीज हुआ और फिर ये क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये और डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज भी कांस्टेंट ही हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटेटियम। इसका एक ही रीजन है, सिर्फ एक ही रीजन, क्या रीजन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसको हम और डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अ, ये जो लैंथेनॉइड्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, और वो ये है प्रोमेथियम। क्या है, प्रोमेथियम, ये रेडियो एक्टिव है। जबकि जबकि एक्टिनोइड्स में मतलब 6 या 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ की भरने के बाद बाकी सारे नीचे तक रेडियो एक्टिव है। इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव है कि कुछ तो 3 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, हाफ लाइफ उनकी, इसलिए उनकी स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। अब हम करने जा रहे हैं जनरल करेक्टरिस्टिक। क्या करने जा रहे हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक। जनरल करेक्टरिस्टिक में हमारे पास है लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट। क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट। तो ध्यान रखना है, सारे के सारे लैंथेनॉइड सिल्वरी वाइट होते हैं। क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट। ये हमारे पास फर्स्ट करेक्टर आ गया, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड टार्निश रैपिडली इन द एयर। ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास, किसका, लैंथेनॉइड्स का, कि सिल्वर वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, टार्निश रैपिडली इन द एयर। हार्डनेस धीरे धीरे करके एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होती रहती है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि हार्डनेस जैसे जैसे हम सीरीज में, ग्रुप में आते जाते हैं नीचे, वैसे वैसे जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती है। और सबसे ज्यादा हार्डेस्ट तो क्या होता है, सैमेरियम। क्या होता है, सैमेरियम। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इतना इतना हार्ड कि स्टील हार्ड। कितना हार्ड, स्टील हार्ड। वैसे बाकी सारे एलिमेंट्स जितने भी लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स में, लैंथेनोइड्स में है, इनका मेल्टिंग पॉइंट 1000 टू 1200 केल्विन रहता है सबका। लेकिन सैमेरियम का हार्ड होने की वजह से 1623 है। यह हमारा थर्ड पॉइंट है। दिस इज थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंथेनॉइड्स। किसका, लैंथेनॉइड्स का। अब दे हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एंड आर गुड कंडक्टर। ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया जनरल करेक्टरिस्टिक का, कि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया जनरल करेक्टरिस्टिक का। ओके, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इनकी डेंसिटी, अदर प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है स्मूथली, एक्सेप्ट EU एंड यट्रिबियम एंड यूरेथियम।
यूरोपियम, ठीक है। ओकेजनली फॉर एंड ओकेजनली, और इनके लिए कोई चेंज नहीं होती, तो डेंसिटी जो है वो स्मूथली चेंज होती है EU और YB को छोड़ करके। मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइट्स आयंस आर कलर्ड। तो ये आ गया फिफ्थ पॉइंट कि बहुत सारे एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स के कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि आपको जिस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स में मैंने आपको बताया कि वो दो उसमें स्प्लिट कर जाते हैं, इसी तरह से F7 ग्रुप भी दो ग्रुप में स्प्लिट कर जाते हैं, और वो नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वाले उसमें कूदा फांदी करते रहते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं और जब ऊपर से वापस आते हैं दोबारा उस लेवल से दो लेवल में जब बंट जाते हैं ये ऑर्बिटल्स, तो जब वो वापस आते हैं तो रेडिएशन लूज करते हैं अलग अलग वेवलेंथ के, और वही कलर वो शो करते हैं। सेम आंसर जो हमने इसमें किया था, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। तो ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं, और ये सॉलिड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड शो करते हैं। कलर ऑफ दीज आयंस में बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। क्यों है कलर? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दोनों लेवल्स में ऊपर नीचे जो स्प्लिट हुए हैं एनर्जी लेवल्स, उनमें ऊपर नीचे जब हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं और ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में, और हायर से जब लोअर स्टेट में आते हैं, तो उस टाइम वो विजिबल रीजन में की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्साइट करने के बाद, ठीक है, ये है। तो ये इसलिए ये क्या होते हैं, मैक्सिमम कलर्ड होते हैं। और इनमें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। और ये हमारा हमारा क्या है, सिक्स, हाँ, पैरामैग्नेटिक है। ये है हमारा कलर्ड के बाद, ये फिफ्थ पॉइंट कलर्ड है ना। और सिक्स पॉइंट है हमारा, ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है ये? पैरामैग्नेटिक है ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये सिल्वरी व्हाइट। ओके, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनाइड्स आर अराउंड 600 kg पर मोल। बोलते जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है लैंथेनाइड्स की वो बहुत लो है, लेकिन सेकंड ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, 1200 kg पर मोल, कंपेरेबल विद दोज ऑफ कैल्शियम, ठीक है, 1200। तो ये डिटेल डिस्कशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट्स दैट एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी कंसीडर्ड 3D ऑर्बिटल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अपीयर टू बी इम्पार्ट ए सर्टेन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। बोलते जब 3+ होती है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके लेंथेनाइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेंथेनाइड्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये देखने में आया है, देखने में आया है। ओके, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, मैंने निकाल के रखी हुई है सबकी, देखते हैं आगे। और उनकी वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, या +3, या +4। तो इस तरह से हमारे पास है, जब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड आती हैं उससे पहले, और उस कंप्लीटली फिल्ड से पहले वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, उस हिसाब से वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, so this this is indicated from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum की लो है, थर्ड आयोनाइजेशन गैडोलियन गॉडोलियनियम की और ल्यूटेटियम की, इन तीनों की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से क्या होगा? अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है तो क्या होता है, वो लो होगी तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या है, मतलब ये तीनों क्या है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये है हमारा सेवंथ पॉइंट। क्या है हमारा सेवंथ पॉइंट? इन देयर केमिकल बिहेवियर इन जनरल द अर्लियर मेंबर ऑफ द सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव। तो शुरू के क्या है, जैसे कैल्शियम रिएक्टिव है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये भी रिएक्टिव है। इज इट ओके? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, क्या है हमारे पास?
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये किस किस चीज के साथ रिएक्ट करके, जैसे हमारे पास इन्होंने क्या लिया है, लेंथेनियम। और ये क्या करता है, एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज करता है। क्या करता है, एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि लैंथेनाइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। हमने देखा कि जब बर्न करते हैं लैंथेनाइड्स को तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है। सल्फर के साथ जब हीट करते हैं तो ये कौन सी Ln2S2 बना रहा है ना, एस, तो ये थियो कंपाउंड्स बना रहा है ना। ये देखिए आप, है ना, क्योंकि तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है तो तीन के कंपाउंड ज्यादा बनेंगे पीछे, तीन बैलेंसिंग, जैसे ये तीन है। ठीक है। ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स बनाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन रिलीज की एसिड्स के साथ मिल करके, और ऑक्सीजन के साथ जब बर्न हुए तो ऑक्साइड्स बनाए। ठीक है। सल्फर के साथ सल्फर कंपाउंड्स बनाए, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन कंपाउंड बनाए, मतलब वो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, एसिड्स के साथ भी, हेलोजेंस के साथ भी हेलाइड्स बनाते हैं। और वाटर के साथ बनाते हैं ये हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। लेट मी रीड नाउ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो इनकी रेंज है वो -2, तो जिनकी रेंज माइनस में होती है वो क्या होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और ये जो है ये वेरी करती है, ये लेस लेस हो करके आगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड होंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जो कि मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, मैं आगे चार्ट में आपको बताती हूँ। ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड बनाया इन्होंने। ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाए इन्होंने। और इसमें जो स्पेशल आपके लिए दिया गया है वो ये है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, ये अलॉयज बनाते हैं। ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, छोटे एलिमेंट्स इनमें ट्रैप हो जाते हैं, छोटे एलिमेंट्स इनमें ट्रैप हो जाते हैं। ये है मिस मेटल। मिस मेटल, ये जनरली ये क्वेश्चन देखने में आया है बोर्ड में कि मिस मेटल क्या होती है। तो मिस मेटल क्या होती है, मिस मेटल एक अलॉय है। क्या है, एक अलॉय है, ये अलॉय है। ठीक है, अलॉय है। और इसमें 95% हमारे पास क्या है, लैंथेनॉइड्स है, 95%, और 5% आयरन। ठीक है, क्या है, 95% लैंथेनॉइड्स और 5% आयरन क्या है। और वेरी ट्रेसिस में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। बेटा ये याद करना पड़ेगा, ये पेपर में काफी बार देखने को क्वेश्चन मिला है। और ये एज ए कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी यूज होते हैं, ये तोड़ने के लिए, है ना, क्रैकिंग मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस करने के लिए। ओके। और इसमें से इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर यूज एज ए फॉस्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन्स। ध्यान रखें, फॉस क्या है, लैंथेनाइड ऑक्साइड्स कहाँ यूज होते हैं, लैंथेनाइड ऑक्साइड्स, लैंथेनाइड ऑक्साइड्स यूज इन phosphorus screen, phosphorus screen in टीवी। ठीक है, स्क्रीन। ओके। सो ये पॉइंट, ये है हमारे यूजेस। एक ये यूजेस हो गया, लैंथेनॉइड्स के अलॉय बनाने के लिए यूजेस हो गए। ठीक है, अलॉय बनाने के लिए यूजेस हो गए। और इसके बाद हाँ, पेट्रोलियम क्रैकिंग में लैंथेनॉइड्स के यूज है ना, एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं ये। तो ये था हमारा एक्टिनॉइड्स के बारे में। किसके बारे में, एक्टिनॉइड्स के बारे में, सॉरी लैंथेनॉइड्स के बारे में हमने सब कुछ स्टडी कर लिया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास है एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 89 से 103 तक। ठीक है, 89 से 103 तक। एज
यू हैव सीन इन द लैंथेनॉइड, आपने लैंथेनॉइड में आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में नहीं जाता है। वैसे एक्टिनॉइड्स का भी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नहीं जाता है एफ ब्लॉक में, वो डी और एस ब्लॉक में ही जाता है। इज इट ओके? सो अब है हमारे पास एक्टिनाइड्स के। एक्टिनाइड्स जो हैं वो मैक्सिमम क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, सो और स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी 89 से 103 तक ये है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पीछे देखी। ठीक है, ये है फर्स्ट एलिमेंट नहीं जाएगा एफ में, बाकी सारे एफ में जाएंगे। ठीक है, सारे एफ में जाएंगे 1 टू लेके 14 तक। ठीक है, अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड, बीच में हाफ फिल्ड होंगे, लास्ट एलिमेंट्स फुली फिल्ड होंगे। ठीक है, ये इस तरह से। आयनिक साइजेस, तो एज इन केस ऑफ लैंथेनाइड्स, जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वैसे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी है। इनका साइज भी कांस्टेंट रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होगी, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक, उनका साइज डिस्टॉर्टेड होने की वजह से, और वो इतनी दूर दूर होंगे शेल में कि वो शील्ड ढंग से नहीं कर पाएंगे पुल को, न्यूक्लियर पुल को, और जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर को खींचेंगे साइज को, खींच नहीं पाएंगे बाहर को, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, और न्यूक्लियर चार्ज उसको फिर कस के पकड़ने की कोशिश करेगा और साइज को छोटा करने की कोशिश करेगा। इसे ही हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको बताया कि जो लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 स्टेबल है, उसी तरह से एक्टिनॉइड्स की भी +3 ही स्टेबल है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +3। ओके, +3, और कुछ की +4 भी होती है, +6, एज यू कैन लुक एट हेयर, आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्टिनॉइड्स की जो फर्स्ट मेंबर है उसमें सिर्फ +3 है। देखो +3 सब में है, सब में है। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा स्टेबल भी है। लेकिन थोरियम में, अगर थोरियम में आप देखोगे कि 4 स्टेबल है ना। 4 थोरियम से लेकर के एम तक क्या है, स्टेबल है। ठीक है, 4, इसमें 5 भी है। मिडिल में आप देखोगे कि 7 भी है। इसी तरह से आपने मिडिल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी देखा था कि 7 भी स्टेबल थी। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो मिडिल में इसलिए स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपैरिजन विद लैंथेनाइड्स। बोलते हैं एक्टिनाइड मेटल्स आर सिल्वरी वाइट। फिर से एक्टिनाइड्स भी सिल्वरी वाइट्स है। ठीक है, सिल्वरी वाइट है, सिल्वरी वाइट, जबकि ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस, और लैंथेनॉइड्स भी सिल्वरी अपीयरेंस थे, सिल्वरी वाइट है ना अपीयरेंस, बट डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। पर स्ट्रक्चर इनके क्या है, डिफरेंट है। इरेगुलरिटी इन मेटालिक रेडियाई है ना, उनमें इनकी जो इरेगुलरिटी है मेटालिक रेडियाई में वो ज्यादा है लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने कि इरेगुलरिटीज, इरेगुलर एटॉमिक मेटालिक रेडियस जो है, या मेटल का जो रेडियस है उसमें ज्यादा वैरायटी किसमें है, वेरिएबल किसमें है, मतलब ज्यादा फर्क किसमें है, एक्टिनॉइड्स में। किसमें है? एक्टिनॉइड्स में। इज इट ओके? मेटालिक रेडियाई क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल, मोर वेरिएबल देन lengthenoids. Is it okay?
ये देखिए लैंथेनॉइड्स के बारे में जो जो मैंने आपको बताया मैंने चार्ट में, ये देखिए ये लैंथेनॉइड्स हैं, ठीक है, 14 एलिमेंट्स। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन जो है डिक्रीजेस इन एटम 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 फ्रॉम लैंथेनियम टू ल्यूटेटियम, साइज डिक्रीज करता है, उसी को हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन द ओवरऑल डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज फ्रॉम लैंथेनियम टू ल्यूटेटियम, इसका लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अब ये 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 14 एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, एफ के इधर, ठीक है। और ये है न्यूक्लियस, आप ये मानिए कि ये है न्यूक्लियस, आप कुछ और कर लो, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अ, अब इस न्यूक्लियस से इसने जो है न्यूक्लियस को क्या करना है? शील्ड करना है, ठीक है, शील्ड करना है। लेकिन क्या है कि बीच में ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये पुअर शील्डिंग है, ठीक है, ये शील्ड नहीं दे रहे इसको, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज हावी हो जा रहा है और इनको अंदर न्यूक्लियस की तरफ को खींच रहा है। इनका काम था शील्ड का काम था कि ये बाहर को धकेले, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग होने की वजह से ये रिपेल नहीं कर पा रहे, जितना उनको करना चाहिए था रिपेल बाहर को, शेल को नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से ये साइज जो है इंक्रीज नहीं हो पा रहा और कांस्टेंट रह जा रहा है, ठीक है। हमने देखा था डी ब्लॉक में फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, है ना। ये एटॉमिक साइज का पैटर्न था। फर्स्ट से सेकंड में यहाँ पे जो ये गैप है, ये एटॉमिक साइज का मतलब ये ठीक है, बढ़ रहा है एटॉमिक साइज फर्स्ट से, लेकिन सेकंड में नहीं बढ़ रहा था। ये सेकंड में इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि ये देखिए इनके बीच में बढ़ रहा है, लेकिन इनके बीच में साइज नहीं बढ़ रहा। ये ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये साइज देखो ऑलमोस्ट इस सीरीज का, इस सीरीज का और इस सीरीज का, ठीक है, और इस सीरीज का और इस सीरीज का ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा इन दोनों का, है ना। ये आपको दिखाया भी गया है कि ये वाली जो सीरीज है, जो रेड वाली है, ये रेड वाली सीरीज, ये सीरीज जो है कहाँ स्टार्ट हुई है? लेंथेनियम से, है ना, ये वाली। और ये कौन सी है? ये याट्रियम है। ये क्या है? याट्रियम से स्टार्ट है। आप देख ही रहे हो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट डिग्रीज है, दोनों दोनों सीरीज ऑलमोस्ट एक बराबर है एटॉमिक रेडियाई में। किसकी वजह से? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। ये एक रिवीजन थी उसकी। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सीरियम, ठीक है, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम और नियोडाइमियम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम एंड नियोडाइमियम एंड डाइस्प्रोसियम, डाइस्प्रोसियम, ठीक है। बहुत टफ है इनके नाम, क्योंकि कॉमन डे के ये नाम है नहीं है, ठीक है, तो आप इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं तीन और ये, इनकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इनकी ज्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो स्टेबल होती है, बाकी सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर +4 से +2 +3 में जाना है इनको, इन चारों को, तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन इनको लेना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं वो उनकी क्या होती है? रिडक्शन। वो क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? रिडक्शन। और जो रिडक्शन करते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ये और ये चारों एलिमेंट्स इस अ, किसके? लैंथेनाइड्स के, ये चारों एलिमेंट्स क्या है? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? आपको मैंने बता दिया कि इन सब की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, लेकिन इनमें +4 थी। ये भी चाहते हैं कि +3 की तरह हो, तो ये क्या करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देंगे। जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है रिडक्शन, और रिडक्शन जो करता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छे, और बाकी
मैक्सिमम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? ठीक है, मैक्सिमम, ये देखिए, ये ये देखिए इसमें ये है यूरोपियम, ये क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसको +2 से +3 करनी है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सबकी +3 है, शुरू में इसकी भी +3 है, जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया था। इसको +2, तो इसको क्या करना है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करना है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये क्या हो जाएगा? जो गेन करता है वो क्या होता है? उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है? अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने पीछे आपको गलत तो नहीं बताया? नहीं, सही है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। अच्छी, सॉरी, तो ये क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी, सिर्फ इसकी, है ना? बाकी थ्री तो, बाकी सब तो 3 में ही स्टेबल है। ठीक है, अब है मेरे पास क्या है? एक्टिनोइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो मैं एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़ रही हूँ। आपको पता ही है मेरा मिशन ये है कि आपको एनसीईआरटी से पूरी तरह से अवेयर करवाना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही जेई मेंस में क्वेश्चन पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी से ही आप अपने बोर्ड में भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो लेट मी रीड नाउ। ठीक है, द एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो एक्टिनोइड्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया प्रॉपर्टी का, रिएक्टिविटी के बेस पर हाईली रिएक्टिव। ओके, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। अगर उनको डिवाइड क्या कर दो, तोड़ तोड़ के चूरा बना दो, तो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, है ना? ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स देते हैं वाटर के साथ। तो ये हो गया। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, H2 रिलीज करेंगे ये भी। ठीक है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक्टिनोइड्स भी पैरामैग्नेटिक होंगे ज्यादातर, क्योंकि इनमें भी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। लैंथेनाइड्स जैसे है वैसे ही। और लैंथेनाइड्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट शुरू में लो है, फिर हाई है। ठीक है, इसी तरह से एक्टिनोइड्स का है। एक्टिनोइड्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी अर्ली इलेक्ट्रॉन जो शुरू के हैं, पहली वाली जो है लो होगी, और अगली अनएक्सपेक्टेडली हाई होगी, डबल हो जाएगी। सेम एज इन केस ऑफ लैंथेनॉइड्स। ऑलमोस्ट इनकी सिमिलर ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ एटॉमिक साइज में इनमें ज्यादा वेरिएबिलिटी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है इसका। ठीक है, इसमें एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन है, उसमें लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन है। अब है हमारे पास एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशन ऑफ द एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक में हमारे पास एफ ब्लॉक की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है यूजेस, है ना? यही है मतलब, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूजेस। तो देखते हैं, iron and steel are the most important construction material. Their production is based on the reduction of iron oxides, the removal of the impurities, and the addition of the carbon and alloying metals such as chromium, manganese, and nickel. Some compounds are manufactured for special purpose such as TiO for pigment industries. तो क्या देखा हमने? फर्स्ट यूज है TiO, TiO for the pigment industries, MnO2 for dry battery cells. तो ये आ गया फर्स्ट यूज। ओके, डी एंड एफ दोनों की यूजेस है। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन में, ये भी हमारे पास ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा टीआईओ पिगमेंट इंडस्ट्री में, MnO2 कहाँ पर? ड्राई बैटरी सेल्स में। इसके बाद है हमारे पास बैटरी इंडस्ट्री आल्सो रिक्वायर्स जिंक, निकल। तो बैटरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ट्रांजिशन मेटल के ऊपर ही डिपेंडेंट है ऑलमोस्ट। और इसके बाद है हमारे पास क्वाइनेज मेटल्स, क्वाइन बनाने के काम में आती हैं, AgAu, है ना? ये हमारे पास क्वाइनेज मेटल्स। ठीक है, ये फिर से एक बार
मैंने आपके लिए डाला था रिवीजन के लिए कि ये सिल्वरी वाइट है, लैंथेनाइट्स टार्निश रैपिडली, हार्डनेस जो है सबसे ज्यादा हार्ड जो है सेमेरियम है इनमें, और सेमेरियम का मेल्टी पॉइंट 1623 है, जबकि बाकी सभी का 1000 टू 1200 के बराबर है, सभी 13 एलिमेंट्स का बाकी का। ये मैंने आपको बताया कि ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है, ट्राइवेलेंट दिस वन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। इसी की तरह सब ये 2 वाले भी इसी की तरह होना चाहेंगे और 4 वाले भी इसी की तरह ने उसी के बेस पर वो रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाए जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबल है उनको बनाने में, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद हम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भी 14 एलिमेंट्स हैं। एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और इतने रेडियो एक्टिव है कि कुछ तो एक दिन में डिकम्पोज हो जाती है हाफ लाइफ, और कुछ 3 मिनट्स के अंदर। इसीलिए इनकी स्टडी मुश्किल थी, इसलिए इनके ना पॉइंट्स कम ही हैं बुक में। और एक्टिनाइड्स बिलीव टू बी वेरिएबल ऑक्यूपेंसी, इसमें F5F और 60 सेप्स भरे जाते हैं। ये तो 7s2 है शुरू में और 7s2 ही है एंड तक, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अगर चेंजेस आएंगी तो डी में और एफ में, ठीक है। यूजेस एप्लीकेशन हम कर रहे थे, और एप्लीकेशन में हमारे पास मैंने आपको क्वाइनेज मेटल तक पहुंची थी कि कॉइन्स बनाने के लिए क्वाइनेज मेटल्स डी ब्लॉक की यूज होती हैं, ठीक है। सिल्वर यू के कॉइन्स भी सिल्वर के बनाए जाते हैं, है ना, कॉपर निकल एलॉय के भी बनाए जाते हैं। तो ये सिल्वर, ये क्या है हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से V2O5 जो है एज ए कैटलिस्ट, ये हमारा फोर्थ यूज है, फोर्थ यूज V2O5 कैटलिस्ट यूज होता है किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ये कहाँ यूज होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद है TiCl4 विद AlCH3 thrice forms the basis of Ziegler catalyst used to manufacture polyethylene। तो ये क्या, ये जो हमारे पास टिटानियम टेट्राक्लोराइड, ये कहाँ यूज होता है, ये जिगलर कैटलिस्ट का एक बेस है, और ये कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, पॉलीथीन बनाने में। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, ये 5th पॉइंट पॉलीथीन। बेटा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आते हैं। आयरन कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है, हैबर्स प्रोसेस में, हैबर्स प्रोसेस में, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हैबर्स प्रोसेस में हम बनाते क्या है, ये है 6th पॉइंट, ठीक है। निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब फैट्स को, फैट्स बनाने में, है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ द फैट्स। इसके बाद ये है हमारे पास 6 पॉइंट। 7th पॉइंट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथानॉल में PDCl2 यूज होता है। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ इज इंपॉर्टेंट। और निकल, निकल कंपाउंड्स आर यूज्ड, निकल कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए यूजफुल है, पॉलिमराइजेशन ऑफ अल्काइन में यूजफुल है, और फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में क्या यूज है, लाइट सेंसिटिव सब्सटेंसेस AgBr, Ag अगेन फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास ये 8 डिफरेंट यूजेस इन 12 लाइनों के अंदर 8 यूजेस हैं, और 8 यूजेस में से एक क्वेश्चन जो है पेपर में पड़ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिनोइड्स एंड लैंथेनोइड्स। तो लास्ट में आपके पास एप्लीकेशन है, इसमें जरूर करें, ठीक है। और बच्चों पढ़ें और मेहनत करें, सिलेबस बहुत लेंथी है। अभी आपके टाइम में तो ये थोड़े ही चैप्टर हैं, हमारे टाइम में ये चैप्टर्स 6 और चैप्टर हुआ करते थे हमारे, 6 और चैप्टर, ठीक है। तो हमारी तो बहुत रातें लगी हैं। आपका सिलेबस कम है, 5-6 चैप्टर NCERT ने हटा दिए हैं, तो मेहनत कीजिए और पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। हैव ए नाइस डे।